हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चनों के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते रहते हैं, तो वैसे कुछ क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आज के होने वाले हैं वो श्रृंखला पे आधारित हैं साथियों। आज हम लोग श्रृंखला से क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन श्रृंखला से है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिलहाल हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं एक श्रृंखला हमारे पास दिखाया गया है या लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले 5 है, फिर 11, फिर 19, फिर आपका 29 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो इनमें हमको रिलेशन ढूंढना है कि किस प्रकार का रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 5 से हम लोग चलेंगे 11 पर। तो 5 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि हमको 11 मिल जाए। ठीक है ना। तो अगर हम 5 में 6 को जोड़ दें, ठीक है ना, कितना 6 को ऐड कर देते हैं अगर हम लोग, तो 5 में जैसे ही हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो हमको 11 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हमको 11 से पाना है कितना 19। 11 से कितना पाना है 19 पाना है। तो 11 में अगर हम लोग फिर से 8 को जोड़ दें, ठीक है ना, कितना 8, 8 जोड़ देंगे तो 19 मिल जाएगा। और फिर हमको 19 से लाना है 29। तो जब 19 में हम लोग कितना जोड़ें कि 29 मिले, तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा साथियों, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं पहले हमारा 6 जुटा, फिर 8 जुटा, फिर 10 जुटा, यानी एक क्रम मिल रहा है 6, 8 और 10। तो इसका मतलब हुआ कि हमको 29 से इसके बाद जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, इस स्थान पे आने वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा साथियों। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं एक सम संख्या में जुट रहा है। पहले 6 जुटा, फिर 8, फिर 10 और हम इसके बाद कितना आएगा 12। तो यानी अगर हम 29 में 12 को जोड़ दें तो हमें क्वेश्चन मार्क पर आने वाली संख्या पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम 29 में 12 को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आने वाला है, 29 में जैसे ही हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 41। ठीक है ना, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 41, जो कि हमको ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 41, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन उठाए हुए हैं और इजी से हम लोग किधर चलेंगे, थोड़े से हार्ड क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ भी जैसा कि आप देख सकते हैं एक श्रृंखला, एक सीरीज लिखा हुआ है हमारे पास, और संख्या के इस सीरीज में क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो उसी ऑप्शन को हमको ढूंढना है जो कि राइट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है 84, उसके बाद है 81। ठीक है ना, तो 84 से 81 प्राप्त करना है। तो अगर हम 84 में से 3 को माइनस कर दें, कितना 3 माइनस कर देते हैं। अगर हम 84 में से 3 माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें तो 81 मिल जाएगा। और 81 में से कितना माइनस करें कि 76 मिल जाए। तो 81 में से हम 5 माइनस कर दें अगर, तो हमको 76 मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और 76 में से कितना माइनस करें कि 69 मिल जाए। तो 76 में से अगर हम लोग 7 माइनस कर दें, कितना 7, अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो हमको 69 मिल जाएगा। तो 69 में से कितना माइनस करा जाए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एक हमको हिंट मिल रहा है। पहले 3 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ। ठीक है, इसका मतलब अब कितना माइनस होगा, 9 माइनस होगा। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, वहाँ पहले पहले वहाँ पे 6 जुड़ा था, फिर 8, फिर 10। तो वहाँ देखेंगे तो सम संख्या में जुट रहे थे, बट यहाँ पे विषम संख्याएं घट रही हैं। पहले 3, फिर 5, फिर 7, यानी इसके बाद 9 घटेगा। तो जैसे हम 69 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या आने वाला है वो होगा 60, और 60 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पर है साथियों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है। देखिए यहाँ भी है
हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली संख्या को बताना है कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, सबसे पहले हमारे पास 6 है, ठीक है, फिर 13 है, फिर 27, 55 और क्वेश्चन मार्क, फिर 223 और 447, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है, क्या श्रृंखला में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको पहले खोजते हैं। पहले 6 है और 6 से हमको लाना कितना है 13। अगर हम 6 में, ठीक है ना, अगर हम 6 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। अगर 6 में हम 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन 13 में अगर हम कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, ठीक है ना। तो 13 में हमको कितना जोड़ना होगा 27 के लिए, तो 14 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इधर 7 इधर 14, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए देखिए जोड़ने से अगर देखें तो जोड़ने से कोई हिंट हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 6 से हमको चलना है 13 पर, तो अगर हम इस 6 में 2 का गुणा कर दें, इस 6 में 2 का गुणा कर दें, तो 6 में जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा, और 12 में हम 1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस 6 में हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किए और 1 को जोड़ दिए, ठीक है ना। तो हमारे पास 13 मिला जो कि यहाँ पे है, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमने कूटी, जो हमने रणनीति अपनाई है वो क्या अपनाया है, 2 का मल्टीप्लाई किए हैं और 1 ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये काम देखते हैं दूसरे संख्या के साथ भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 13 है, अब 13 में भी हमको 2 का गुणा करना होगा, तो 13 में जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का गुणा करेंगे 2 में तो 13 दूना 26 होगा, और एक हमको वहाँ भी जोड़ना होगा, तो 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 मिल जाएगा, ये संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे 27 में भी ये कूट मतलब अपनाया जा सकता है कि नहीं। अगर कहीं नहीं अपनाया जा सकता तो इस कूट को हमको गड़बड़ करना होगा, काटना होगा। तो देखिए 27 में अगर हम 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 27 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना 54 होगा, और एक जोड़ेंगे तो 55, यानी ये संख्या भी मिल जा रहा है। अब हम 55 में भी 2 का गुणा करके और एक जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 जो इसके पहले हमारे पास संख्याएं लिखी गई थी उनमें इसका कूटी का काम पूर्ण रूप से हो जा रहा है, ये कूटी पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। तो इसलिए हम लोग 55 में भी 2 का गुणा करेंगे, तो 55 में जैसे ही हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा साथियों, 55 में आप 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110, ठीक है। और एक जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो कि संख्या आने वाला है वो होगा 111, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 पर है। ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं क्या किया गया है इसमें। देखिए इसमें किया गया है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर इस 6 में 2 का गुणा किए हैं और एक जोड़े हैं, तो जैसे ही हम 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ये संख्या मिल जाएगी। और 13 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और एक जोड़ेंगे 27 होगा, जो कि ये संख्या मिल जाएगी। फिर इस 27 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, और एक जोड़ेंगे अपनी तरफ से तो 55 होगा, जो कि ये संख्या मिल जाएगा। फिर इस 55 में हम 2 का गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो 55 दूना कितना 110 और एक जोड़ेंगे तो 111, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आने वाला है 111 आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद भी आप जा सकते हैं, 111 में 2 का गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो हमको ये संख्या मिलेगा, और फिर इसके बाद इसमें 2 का गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगा। कहने का मतलब है जो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ से होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है देखिएगा, सबसे पहले है LMR, ठीक है, फिर PUA, TCJ और XKS, और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्रम में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें सबसे पहला लेटर हमारे पास क्या है L, मतलब इनमें सबसे पहला लेटर क्या है L, ठीक है। ठीक है देखिए L और इसका P है, और इसमें चलेंगे तो T है,
इसमें चलेंगे तो एक्स है, और इधर चलेंगे तो पता नहीं क्या है, अभी आने वाला है। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें एल के बारे में, ठीक है ना, तो एल से हम लोग चल रहे हैं पहले लेटर पी पर, क्योंकि सभी का पहला लेटर लिया गया है। तो एल के बाद कितना लेटर चलें कि हमको पी मिल जाए। ठीक है, तो एल के बाद एम एन ओ पी, यानी 4 लेटर हम लोग चलेंगे, 4 लेटर हम लोग चलेंगे तो पी मिल जाएगा। और ऐसे ही पी के बाद कितना चलें कि हमको टी मिल जाए, कितना टी मिल जाए। तो पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी यहाँ भी 4 चलना पड़ रहा है, तो 4 हम लोग ऐड कर दिए। ऐसे टी के बाद एक्स पाने के लिए तो यहाँ भी हमको 4 ही चलना पड़ेगा, क्योंकि टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना, 4 चलना पड़ा। तो ऐसे ही हमको इधर भी 4 ही चलना पड़ेगा, तो हमको इसका पहला लेटर मिल जाने का। ठीक है, तो देखिए यक्स के बाद 4 चलेंगे तो यक्स के बाद वाई जेड, और फिर से ए से शुरू होगा तो ए और बी, यानी 4 चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी, यानी इसका पहला लेटर क्या बनेगा, बी। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखिएगा पहला लेटर बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बस यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं, हालांकि हमको पता चल गया सबसे पहले बी आएगा, तो बी ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और भी चेक करना है तो कर सकते हैं आप। इसके दूसरे लेटर पे चलेंगे तो इसका एम है, इसका क्या है, यू है, इसका क्या है, सी है, और इसका क्या है, के है। यहाँ देखेंगे कितने लेटर ऐड हो रहे हैं। तो यम के बाद अगर हम लोग बात करें यू की, तो यम के बाद कितने लेटर चलें कि यू मिल जाए। ठीक है, तो यम के बाद कितना चलेंगे तो यू मिल जाएगा। देखिए यम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी 8 लेटर चलना पड़ रहा है, 8 लेटर आपको चलना पड़ रहा है, तो 8 ऐड होगा। ऐसे यू के बाद सी पे चलना है तो भी आपको कितना ऐड करना होगा, 8। तो ऐसे ही आपको के बाद भी 8 ऐड करके इधर लाना पड़ेगा। तो के बाद आप 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है ना, यस आने वाला है। तो दूसरा हमारा क्या आएगा, यस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे यस है। और ऐसे ही तीसरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आर ए जे यस के बीच में संबंध देखेंगे कितने लेटर ऐड हो रहे हैं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं बता भी दे रहा हूँ। देखिए अगर आर के बाद आपको ए प्राप्त करना है तो आपको 9 लेटर यानी 9 लेटर ऐड करने होंगे। तो ऐसे ही यस में भी आप जब 9 ऐड करोगे ना, 9 लेटर आगे चलोगे तो आपको बी मिलेगा। ठीक है ना, तो बी यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने पहले ही एक ही लेटर पता करके ऑप्शन बता दिया था कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम एन, फिर आपको भरना है कौन सा लेटर आने का इधर, फिर पी, फिर आपको भरना है, फिर एन ओ पी, फिर भरना है। ऐसे कई जगह पे आपको भरना है, करीबन करीबन 5 जगहों पर। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम 4 4 को उठाएं, 4 4 कॉम्बिनेशन उठाएं, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखिए यम एन और यहाँ पी तक, फिर यहाँ से पी तक, फिर यहाँ से इस खाली स्थान तक, और यम से पी तक। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले एम एन, फिर खाली स्थान है ना, तो यम यन, फिर खाली स्थान, फिर पी है, ऐसे है ना, यहाँ पे देखिएगा, इतने में देखिएगा, इतने में। ठीक है ना, तो क्या आएगा, एम एन ओ आता है, क्लियर, तो पहला ओ आएगा, पहला ओ आएगा। तो देखिएगा ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, क्योंकि पहले पे ओ आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अभी इन तीनों में से कोई एक सही हो सकता है। दूसरे पे चलिए, अगर हम दूसरे पे चलें तो दूसरा पहले खाली है, फिर यन ओ पी, तो यहाँ क्या आएगा, यम आएगा, क्योंकि यम यन ओ पी होता है, तो यहाँ यम आएगा। इसका मतलब पहला वाला तो ओ हुआ और दूसरा वाला क्या होगा, एम होगा, क्या होगा, एम होगा। तो ओ एम कहाँ पे है, देखिएगा ओ एम सभी में है, तो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। तीसरे पे चलिए, तीसरे पे अगर हम चलें तो हम लोग देख सकते हैं खाली है, फिर एन ओ, और फिर खाली है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि एम एन ओ, और यहाँ पी आएगा। तो मतलब पहले देखिएगा, पहले ओ आया, फिर एम आया,
फिर यहाँ भी पहले ओ यम आ रहा है, फिर पी आ रहा है, यानी यहाँ यम और पी। अब आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा सही होगा। देखिए ओ एम एम पी, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ओ एम एम पी और ओ एम एम ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप उड़ाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ भी आपको भरना नहीं करना है, भरना ही करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सी डी जी, फिर भरना है आई जे, फिर भरना है जेड ओ, ऐसे काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अभी अगर हम लोग देखें तो चार चार को यहाँ भी हम उठा रहे हैं, जैसे उसके पहले चार चार उठाए थे वैसे चार चार इधर भी उठाएंगे। तो अगर हम पहले चार लेटर्स की बात करें तो इस भरने तक आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक सी डी और जी और ये भरना है। ठीक है, यहाँ क्या आने वाला है। ठीक, फिर इधर क्या होगा, आई जे से कहाँ तक, जेड तक, फिर यहाँ से जेड तक, फिर यहाँ से जेड तक, फिर यहाँ से जेड तक, ऐसे चार चार कॉम्बिनेशन बना दिए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी फर्स्ट लेटर की बात करें तो हमारे पास है सी। क्लियर। अगर हम इसकी फर्स्ट लेटर की बात करेंगे तो आई, इसके फर्स्ट लेटर की बात करेंगे तो ओ। अब इनमें क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें सी से, पहले लेटर से हम लोग चलेंगे इसके पहले लेटर यानी आई पे, तो कितना लेटर हमको चलना पड़ेगा। तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, 6, यानी कितने लेटर चलने पड़े, 6। फिर आई से हम लोग इसके फर्स्ट लेटर पे चलेंगे तो हमको चलना होगा ओ पर, तो इधर भी हमको चलना पड़ रहा है 6, क्योंकि आई के बाद जे के एल एम एन ओ, 6 चलना पड़ा। ऐसे ओ के बाद हम लोग चलेंगे इस खाली स्थान, क्योंकि इसका पहला स्थान खाली स्थान है इन चारों में से। ठीक है ना, तो यहाँ भी 6 चलना पड़ेगा, यानी ओ के बाद हम लोग 6 चलेंगे तो क्या आएगा। ठीक है ना, अगर हम ओ के बाद 6 लेटर चलेंगे तो क्या आएगा। देखिए ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, क्या आएगा, यू। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यू भरा जाएगा। अब ये कितने नंबर पे आ रहा है, देखिएगा ये खाली स्थान कितने नंबर पे आ रहा है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये खाली स्थान कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए 1 2 3 और ये चौथे पे आ रहा है, और चौथे की जगह पे यू आना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक करिए चौथे नंबर पे यू कहाँ है। तो चौथे नंबर पर यू कहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे यू आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी चौथे नंबर पे यू दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो फिलहाल अभी तो हमको एक ऑप्शन और कोई ट्राई करते हैं जहाँ से इसको सही कर सकें। ठीक है, देखिए देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं कौन से ऑप्शन को, कौन सा ब्रांड को और सही करें, तो एक चीज़ देखें, अगर हम चार कॉम्बिनेशन में एक चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ से देखिएगा इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये जेड दिख रहा है। ठीक है ना, इसका लास्ट वाला लेटर क्या है, जेड है, मतलब चारों में लास्ट का क्या है, जेड है। इसके चारों का देखेंगे तो इसका भी लास्ट क्या है, जेड है। इसके चारों का देखेंगे तो क्या है, जेड है। ठीक है, और इसके चारों का देखेंगे तो इसका भी क्या है, जेड है। तो इसके चारों का भी देखेंगे तो ये भी क्या आएगा, जेड आएगा, यानी ये वाला भरान जो है यहाँ पे क्या आएगा, जेड आएगा। और ये तो पहला भरान है ना, तो पहले भरान की जगह पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला जेड, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के चार कॉम्बिनेशन जो हमने उठाया था उन सभी में लास्ट में जेड आ रहा है। ठीक है ना, तो जेड आ रहा है, तो जेड इसका पहला भरान बन जा रहा है ना यहाँ पे, सबसे पहला इसका, क्योंकि इन चारों का लास्ट वाला जेड पड़ रहा है और यही सबसे पहले नंबर पे भरना है। तो ये जेड हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों में से एक सही होना था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, जेड एम पी यू ए। आपको सभी भरने को नहीं निकालना, अगर सभी निकालने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा साथियों, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा समय लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा देने का मतलब है कि मतलब बैक की तरफ जाने के लिए। ठीक है ना, तो टाइम
कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बस एक या दो को मिलाइए और वहाँ से क्लियर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और तो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों, हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1862 एंड क्वेश्चन मार्क, और फिर है हमारे पास 2/9। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग 18 से 6 कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमको इधर से इधर जाना है। ठीक है ना, तो 18 से 6 कैसे प्राप्त करें, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम 18 में 3 का डिवाइड कर दें तो 6 हमको मिल जाएगा, ये वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम 6 में 3 का डिवाइड कर दें तो ये वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें 2/3, यानी 2 में हम 3 का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आने वाली संख्या हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी दिए गए क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारे पास आने वाला है 2/3। फिर जब हम 2/3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/9, जो कि लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 आप देखिएगा ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये एक्चुअली में 2/3 है। ठीक है ना, ये 2 है। ठीक है, ये 2/3 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही कर लेंगे हम लोग, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इधर से है साथियों। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न का, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, कितना है 1331। ठीक है ना, तो ये 11 का क्यूब होता है, कितने का 11 का, ये 11 का क्यूब होता है। और यहाँ है 2197, ये होता है 13 का क्यूब, 13 का क्यूब। ठीक है, और ऐसे ये जो है हमारे पास 6859, ये हमारे पास ये होता है 19 का क्यूब, कितने का 19 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ हिंट मिल रहा है। देखिए, पहले 13 का क्यूब हुआ, सॉरी 11 का क्यूब हुआ, फिर 13 का क्यूब हुआ, फिर ये 19 का क्यूब हो रहा है। बीच में क्या बच रहा है, देखिए 11, 13, फिर हमारे पास होगा कितना 17, और फिर 19। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो आएगा वो आएगा 17 का क्यूब। ठीक है ना, क्या होगा 17 का क्यूब। अच्छा, आप लोग के मन में एक सवाल और आ सकता है कि विषम संख्या ले रहे हैं तो हम लोग 15 भी तो ले सकते हैं, बीच में 15 भी आता है। हम विषम संख्या नहीं ले रहे हैं, हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जो अपने आप से कटता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो ये अभाज्य संख्याएं सभी हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कितना लेंगे 17। ठीक है ना, तो 17 का क्यूब कर लेंगे तो वही हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा, सही जवाब मिलेगा। तो 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है साथियों 4913। कितना होता है 4913, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ से सही हो जाएगा 4913। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है इधर से साथियों, यहाँ देखिएगा ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों MNL। ठीक है ना, उसके बाद KPJ और IRH, फिर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो सबसे पहला लेटर आप लोग उठाइएगा और वहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसका यम है, इसका के है, इसका आई है। तो यम से हमको के प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो यम से अगर हमको के प्राप्त करना है तो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखें तो KLM, हमको यम से के प्राप्त करना है। देखिएगा, पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि यम से हमको के आने के लिए पीछे आना पड़ेगा, कितना 2 पीछे आना पड़ेगा, इसलिए -2 हम लोग लिखेंगे, कितना -2। तो इसमें हम लोग -2 किए हैं, यानी पीछे गए हैं 2 लेटर। ठीक है, फिर के बाद आई पे जाना है, तो हम लोग जानते हैं IJK। देखिएगा, के से हमको आई पे जाना है तो यहाँ भी पीछे जाना पड़ेगा, कितना -2। ठीक है ना, तो दोनों में -2 जाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद वाले में भी क्या करेंगे -2 पीछे जाएंगे। ठीक है ना, कितना -2 पीछे जाएंगे। तो चलिए -2 पीछे हम लोग चलते हैं, तो आई के बाद हम लोग भी -2 पीछे जाएंगे। तो आई के बाद जब -2 पीछे जाएंगे तो कितना होगा, देखिए GHI। तो आई के बाद -2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, जी आएगा,
यानी यहाँ पे पहला लेटर हमारे पास क्या बनेगा, जी। अब देखिएगा ऑप्शन में जी कहाँ पे है, तो जी इन तीनों में है, तो इन तीनों में से कोई एक सही होगा, सी सही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए दूसरा लेटर हम लोग क्लियर करते हैं। तो दूसरा है यन और फिर पी फिर आर, ठीक है। तो यन के बाद देखिएगा, यन के बाद हम लोग कितना चलें कि पी मिल जाए, तो यन के बाद देखिए, ठीक है ना, ओ, ये ओ है बीच में, तो एन ओ पी यानी दो हमको आगे चलना पड़ेगा, इधर चलना है, तो 2 प्लस करेंगे यहाँ पे, फिर क्योंकि यन के बाद यन ओ पी, ठीक है ना, दो ही लेटर चलना पड़ रहा है। फिर ऐसे पी के बाद आर पे चलना है, तो पी के बाद क्यू आर यानी यहाँ भी दो चलना पड़ रहा है, तो ऐसे ही हमको आर के बाद भी दो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर के बाद जैसे ही दो चलेंगे तो हमारे पास आएगा टी। तो देखिए जी टी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जी टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगा करके कमेंट में इसका राइट आंसर देना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है और कमेंट में इसका राइट आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।